देखिए लास्ट एक साल या ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक साल 2-3 महीने से आपको मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। जब मार्केट में क्लियर कट बुल रन रहता है ना, तो हर तरह के फंड्स अच्छा काम करते हैं। स्पेसिफिकली लोग कह देते हैं कि आप इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग कर दो, तो उससे आपका अच्छा खासा वेल्थ जनरेट हो जाएगा। दिस इज ए कॉमन टर्म विच इज यूज फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। बट जब एक रियलिटी की बात आती है, जब इस तरह का फेज आ जाता है, जब 1-1.5 साल तक मार्केट में कोई रिटर्न नहीं बन रहा होता है, तब क्या हो जाता है कि हर इंसान तो एक्टिव इन्वेस्टिंग कर नहीं सकता कि जिस पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट है उस पर्टिकुलर स्टॉक का वो ट्रेडिंग करे। ये तो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली फिर फिजिबल होता क्या है? प्रैक्टिकली फिजिबल फिर ये होता है कि आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करें जो मार्केट के डायनामिक्स के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया चेंज करते रहे, राइट। तो इसी तरह का एक फंड है जिसको कहते हैं निफ्टी 500 मल्टी फैक्टर 50 फंड। अब मल्टी फैक्टर 50 फंड बेसिकली क्या करता है, बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे स्टॉक्स को चूज करता है, और उसका फिलॉसफी होता है कि बेस्ट स्टॉक्स को चूज करना। तो बेस्ट स्टॉक्स क्या होता है, कैसे ये लोग थॉट प्रोसेस लगाते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। इसी सेम चीज के ऊपर बेस करके निफ्टी 500 मल्टी फैक्टर 50 इंडेक्स फंड पे बेस करके कैनरा एचएसबीसी लाइफ ने एक नया फंड लॉन्च करा है, विच इज कैनरा एचएसबीसी लाइफ निफ्टी 500 मल्टी फैक्टर 50 इंडेक्स फंड। ओके, तो ये फंड इन्होंने लॉन्च करा है जो कि ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है, 2,000 रुपये पर मंथ से इन्वेस्ट हो सकता है, और 13 अक्टूबर तक इसका इन्वेस्टिंग डेट है। तो ये एक अच्छा फंड है फॉर इन्वेस्टिंग। अब आता हूँ थोड़ा सा डिटेल में बता देने कि ये एक्चुअली है क्या क्या चीज इसमें डिटेल में। पहला बात तो कि कैनरा एचएसबीसी लाइफ एक बेसिकली एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें एचएसबीसी एक ग्लोबल पार्टनर, इसमें एक पार्टनर है पंजाब नेशनल बैंक, एक पार्टनर है, एंड थर्ड पार्टनर इज कैनरा बैंक इटसेल्फ विच इज द मेजर शेयर होल्डर इन द कंपनी। ठीक है, और इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी अपनी बना के रखी है जो ये प्रोडक्ट को सेल करता है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स हैं कैनरा एचएसबीसी लाइफ के। तो यस, उनके हैं। उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑलरेडी 40,000 करोड़ का है, राइट। तो काफी लोग यहाँ इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, एंड इस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 215% है, तो विच इज मच मोर देन द IRDAI मैंडेट ऑफ 150%। ठीक है, और फंड चूंकि नया है तो उसकी स्टार्टिंग एन अभी 10 रुपीज रहेगी, राइट। अब जो मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी की बात कर रहा था, वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है क्या? तो फर्स्ट जो बेस्ट स्ट्रेटेजी का बी है ना, इट स्टैंड्स फॉर बूमिंग स्टॉक्स, यानी कि जो स्टॉक्स मोमेंटम में चल रहे होंगे उनको ये लोग चूज करते हैं। तो बूमिंग स्टॉक्स बेसिकली वो स्टॉक्स हो गए जो मोमेंटम में चल रहे हैं, और उस मोमेंटम का फायदा उठाने के लिए अगर आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल अडॉप्ट करते हो, तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, तो उसको ये लोग कोशिश करते हैं एक फैक्टर लेने का। दूसरा फैक्टर ये लोग क्या लेते हैं, क्वालिटी कंपनीज या एस्टैब्लिश कंपनीज। बेस्ट में ई हो गया एस्टैब्लिश कंपनीज के लिए, यानी कि जो कंपनीज ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के संग हैं और वो अगर सही रेट पे मिल जा रही हैं तो बहुत सही हो गया। प्लस क्या है बेस्ट में, एस का क्या है, सेफ, यानी कि वो स्टॉक्स जो ज्यादा वॉलेटाइल भी ना हो। क्योंकि देखिए आप इन्वेस्टिंग जो कर रहे हैं पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे हैं, राइट, कि फ्यूचर सिक्योर है। अब इतना वॉलेटाइल वो रहे कि यार किसी दिन 10% डाउन दिखे, किसी दिन 10% अप दिखे, तो उसमें पीस ऑफ माइंड थोड़ी मिलेगा, राइट। और अगर वो देखना ही होता तो आप ट्रेडिंग कर लेते, इन्वेस्टिंग थोड़ी करते। तो पीस ऑफ माइंड के लिए ये लोग सेफ स्टॉक्स भी चूज करते हैं, तो वो एक फैक्टर हो गया। और उसके बाद अब आते हैं हम लोग कि बेस्ट में टी क्या है। तो बेसिकली टॉप डील जो सही वैल्यू पे, अच्छे वैल्यू पे अवेलेबल है, वो बेसिकली स्टॉक जो होगा जो वैल्यू अच्छा दे रहे हैं उन स्टॉक्स को चूज करते हैं। ये चारों का कॉम्बिनेशन लगा के तो निफ्टी 500 यानी कि इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में से 50 कंपनीज को चूज किया जाता है, और उन 50 कंपनीज में ये इन्वेस्ट करते रहता है और टाइम टू टाइम रीबैलेंसिंग भी करते रहता है। ओके, अगर हम बात करें इस इंडेक्स की ना, तो जब से ये इंडेक्स निफ्टी ने बनाया है तब से अभी तक का इसका रिटर्न अगर देखेंगे ना, तो तब से अभी तक का इसका एवरेज CAGR रहा है 21.1%, और लास्ट 5 ईयर का CAGR तो 29.8% रहा है। ठीक है, और चूंकि ये NFO इसी बेसिस पे बन रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर भी यही रिटर्न मिलेगा, या थोड़ा 19-20 हो सकता है, राइट। इसी तरह का ऑलमोस्ट रिटर्न मिलना चाहिए। अब चूंकि ये इसको मैच करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर क्या है, अच्छा प्लस अब इस फंड में हम इन्वेस्ट क्यों करें वो भी लॉजिक समझ लीजिए। पहला चीज तो ये यूलिप है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि एक इंश्योरेंस कवर आपका फर्स्ट डे से क्रिएट हो जाता है, यानी कि जो भी आपका मंथली प्रीमियम होगा 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपका इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है फर्स्ट डे से।
चूंकि ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, तो इसमें सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में तो, और आप ओल्ड में हो या न्यू में हो, इसका जब विड्रॉल होगा वो टैक्स फ्री रहेगा, प्रोवाइडेड आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट लेस देन 2.5 लाख है, यानी कि 20-25 हज़ार पर मंथ से लेस अगर इन्वेस्टमेंट है आपका, तो आपका जब विड्रॉल होगा तो वो टैक्स फ्री रहेगा। तो ये एक अच्छा चीज हो गया। इसमें एक एडिशनल फीचर आता है, इसको कहते हैं रिटर्न ऑन मोर्टेलिटी चार्ज। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि यहाँ पे ना ये एक 4 लेवल आपका प्रोटेक्शन देता है। कैसे? पहला चीज तो ये हो गया कि अगर इंश्योरर का जो इसका इंश्योरेंस जो ले रहा है उसका डेथ हो जाता है, ठीक है, तो कंपनी उसके बिहाफ पे इंश्योरेंस पे करते रहती है और मैच्योरिटी पे नॉमिनी को फंड का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है तो लाइफ कवर 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम आपको अपफ्रंट दे दिया जाएगा, मतलब नॉमिनी को, टू मीट द इमीडिएट एक्सपेंसेस। ओके, और अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो मंथली इनकम बेनिफिट, ठीक है, भी मिलता रहेगा टिल द एंड ऑफ द मेच्योरिटी पीरियड। यानी कि अगर आपका 20 साल का मेच्योरिटी पीरियड है तो आपकी फैमिली मेंबर को मंथली कुछ कुछ पैसा यहां से जाता रहेगा हमेशा, तो वो भी उनको बेनिफिट हो गया। और प्लस क्या है कि ये प्लान उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके घर में डिपेंडेंट वाइफ हो या ऐसे हों लोग ज़्यादा अर्निंग मेंबर्स ना हो फैमिली में, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा फंड इसलिए पड़ेगा क्योंकि फिर क्या है ना कि उनकी फैमिली की जो डिपेंडेंसी है ना उसमें थोड़ा हेल्प यहाँ से आ जाएगा। बाकी आपके अदर इंश्योरेंसेस वगैरह भी हो सकते हैं, बट इससे आपको एक थोड़ा सा हेल्प जरूर मिल जाएगा जो कि फैमिली के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। देखिए, आपके रहते हुए तो फैमिली का आप जो हेल्प कर सकते हैं करते ही हैं, बट नहीं रहने के बाद कौन हेल्प करेगा वो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे किया जाता है, राइट। अब कैनरा HSBC लाइफ ने और एक दो फंड्स इंट्रोड्यूस करे हैं लास्ट कुछ दिनों में। उसमें कैसा है ना कि उनका एक इमर्जिंग लीडर्स इक्विटी फंड है जो 27.8% CAGR लास्ट 5 ईयर से चल रहा है, और HSBC लाइफ मल्टी कैप इक्विटी फंड जो है वो 23.3% CAGR लास्ट 5 ईयर से चल रहा है। तो पास्ट परफॉर्मेंस भी इस फंड्स के अच्छे रहे हुए हैं, ठीक है। और अगर कोई NRI है और वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, और मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो 18,000 रुपीज पर मंथ भी इन्वेस्ट करना चालू करता है, सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करता है और 20 ईयर्स के बाद विड्रॉल रखता है, ठीक है, तो उसका ना ऑलमोस्ट 15-16% का भी CAGR में 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। तो अब इस फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना उसको आप क्लिक करिएगा। जब क्लिक करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन वाले को तो आपका ये पेज खुलेगा पॉलिसी बाजार का, ठीक है। अब ये पेज जब खुल गया ना तो आप इसमें कुछ जाएंगे आप व्यू प्लान्स पे, ठीक है, मेरे लिंक से जाएंगे तो डायरेक्ट आपका यही फंड टॉप पे खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा है कि टॉप में यही वाला फंड खुला क्योंकि आप मेरे उससे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसमें मोबाइल नंबर पूछ रहा है, ठीक है, आप नहीं डालना चाहें कोई जरूरी नहीं है डालना, आप डिटेल पे जाइए, गेट डिटेल्स, जो जो मैंने बताया सब चीज़ें यहाँ डाली हुई हैं, बूमिंग स्टॉक, टॉप डील्स, ये सब सब डाली हुई हैं। प्रोसीड पे क्लिक करिए। आपने प्रोसीड पे क्लिक करा, सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने 15,000 का एग्जाम्पल लिया है, तो आप नोटिस करिए यहाँ पे, ठीक है, टैक्स सेविंग अंडर 80C एंड 10DD, कैपिटल गारंटी, रिटर्न मोर्टेलिटी, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो गया। और अगर 16% का भी रिटर्न दे देता है ना ये फंड तो 2 करोड़ कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा 15,000 मंथली इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। और मैं ये पॉलिसी बाजार का ही प्लान वो क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि पॉलिसी बाजार प्लैटिनम पार्टनर है कैनरा HSBC लाइफ का फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जरूर उस लिंक से विजिट करिए, आपको जो अमाउंट लेना है वो आप कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत कम अमाउंट से चालू हो जाती है और अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट का आप वो प्लानिंग कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर चेक कर लीजिएगा।